सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग आपका अभ्यास सागर का लेसन 3 वाला उसका 7th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने पीछे वाली यानी कल वाली अपने क्लास में पढ़ा था कि जिसमें परिभाषाएं थी, भाववाचक संज्ञा की मैंने बताई थी, उसमें आपकी जातिवाचक की थी, व्यक्तिवाचक की थी, संज्ञा की थी, वो सारा का सारा हो चुका है। अब आपके सिर्फ इसमें एग्जाम्पल्स जो उदाहरण दे रखे हैं और आप लोगों से पूछा गया है, जैसे अमीर है तो अमीर में आपको ये बताना है कि उसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी। ठीक है, तो अमीर में कैसा भाव होगा? अमीरी का। अगर मान लो उसमें कैसा, उसका मतलब स्वभाव कैसा है? अमीरी का। और बुरा अगर है तो बुराई, लंबा है तो लंबाई, बच्चा बचपन, लड़का लड़कपन, क्रोधी क्रोध, दयालु दया, और गरीब है तो गरीबी का। ठीक है, ये भाव बता रखे हैं, यानी उनके अंदर से भावना कैसी है, वो भावना वाला है इसमें कि फीलिंग है, स्वभाव है, भाव है, वो कैसा है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दिए गए प्रत्येक जातिवाचक संज्ञा के आधार पर दो दो व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी। यानी मैंने आपको बताया था जैसे फर्स्ट वाले में शहर है, तो शहर में अगर यहाँ शहर जो है वो है जातिवाचक, क्योंकि कोई भी शहर हो सकता है। फिर हम लोग अगर उसको व्यक्तिवाचक अगर हमें बनाना है तो हम उसका स्पेशल नाम लिखना पड़ेगा। जैसे इसमें शहर दे रखा है तो शहर का हम लोगों ने नाम लिखा, पूना, आगरा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि दिल्ली लिख सकते हो आप, रोहतक लिख सकते हो, हिसार लिख सकते हो, गुड़गांव लिख सकते हो, जो भी है हम लोग लिखते हैं वो ये शहर का नाम अगर हम लोग लिखते हैं तो व्यक्तिवाचक में, और खाली अगर हम लोगों ने शहर लिखा है तो वो होगा फिर जातिवाचक में। उसके बाद आता है लड़का। लड़का कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे 2 लड़कों के नाम लिखने हैं, यानी उसको व्यक्तिवाचक बनाना है तो हम लोग उसका नाम लिखेंगे। सोहन, मोहन, राम, श्याम, कोई भी लिख सकते हो, तो हमने यहाँ सोहन और मोहन लिखा। फिर आता है पुस्तक। पुस्तक में कोई भी पुस्तक आ सकती, ज्ञान सागर, हम लोग अपनी ही पुस्तक का नाम लेंगे, ज्ञान सागर हुई, अभ्यास सागर हुआ। ठीक है, फिर आता है नदी। नदी का नाम लिखेंगे तो वो व्यक्तिवाचक में, गंगा, यमुना। पर्वत अगर होता है तो हिमालय पर्वत, एवरेस्ट पर्वत, तो ये आएंगे फिर पर्वत के यानी व्यक्तिवाचक में। फिर है नेता। नेता में कोई भी नेता हो सकता है, हम लोग यहाँ पर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाते हैं, जैसे यानी नरेंद्र मोदी जो हुआ वो आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा में, और खाली अगर नेता शब्द है तो वो आएगा जातिवाचक में, क्योंकि वो संपूर्ण जाति के बारे में बता रखा है। उसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए शब्दों की हानि यहाँ दे रखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा दे रखी है और आपको बताना है कि उसकी जाति क्या है, यानी उसके आधार पर आपको जातिवाचक संज्ञा बतानी है। अब जैसे शीला और राधिका, ये क्या है? लड़की। ठीक है, अब ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोगों को देख के पता लग रहा है ना, शीला और राधिका क्या है? लड़की के नाम है, तो इनकी जाति क्या हुई? लड़की। हिंदी और तमिल, ये क्या है? भाषा। भारत और चीन क्या है? देश। पंजाब और केरल क्या है? राज्य। एक बबूल और पीपल क्या हुआ? पेड़ के नाम है ये। ठीक है, रामायण और कुरान क्या है? हम लोग पुस्तक, ये ग्रंथ है हमारे, इसको पुस्तक भी लिख सकते हो आप। तो ये क्या हुआ? पुस्तक या ग्रंथ। तो यहाँ पे देखा आपने, जैसे हम लोगों ने लड़की है, लड़की की जातिवाचक यानी लड़की, और उसके हम लोग नाम लिखेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही अगर मान लो भाषा का बताया तो अगर भाषा के नाम दे रखे तो वो व्यक्तिवाचक में, और अगर सिंपल भाषा दे रखा है तो वो जातिवाचक में। उसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इनके संज्ञा शब्दों को वाक्य में प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे वीरता है, वीरता भाववाचक संज्ञा, उसे उसकी बहादुरी के लिए वीरता पुरस्कार दिया गया। सुनील, सुनील यहाँ पे व्यक्तिवाचक में, सुनील बाजार से सामान लाया, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक। बच्चे जातिवाचक में आएगा, इसको बच्चे को प्रयोग करेंगे, बाहर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। कलम, कलम मतलब जिसे लिखते हैं हम लोग, वह कलम से पत्र लिख रहा है, ये जातिवाचक में हुआ। भीड़ जो है, हमें भीड़ से बचना चाहिए, तो ये भी जातिवाचक में, ये समूहवाचक का है तो इसको हम लोग जातिवाचक में ही काउंट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा ये, यहाँ पे संज्ञा का टॉपिक खत्म हो जाता है, और जो बाकी जो है इसमें से कुछ व्याकरणिक बिंदु हैं उनका दे रखा है।
अब जैसे एक साइड ये खंड क है और खंड ख, इनमें एक साइड शब्द दे रखे हैं, दूसरी तरफ उसके अर्थ दे रखे हैं, तो हम लोग एक रेखा के माध्यम से उसको मैच करेंगे, उनके अर्थ के साथ में मिलाएंगे। जैसे दैत्याकार क्या हुआ, जो सेकंड नंबर पे, दैत्य के आकार प्रकार का, दैत्याकार मतलब बहुत बड़ा, जो दैत्य का होता है वो साइज बड़ा मानते हैं हम लोग, तो दैत्याकार मतलब बहुत बड़ा सा, दैत्य जैसा। सुखद सुख देने वाला, आकर्षक मनोहर प्रभावित या मोहित करने वाला, अपनी तरफ खींचने वाला, मनोहर प्रभावित या मोहित करने वाला। फिर है अद्भुत अनोखा निराला। ठीक है बेटा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन। उसमें आपको दो दो पर्यायवाची देने हैं। पर्यायवाची ये आपका जो हेल्पिंग बॉक्स दे रखा है उसी में से आपको छांट के लिखने, कपड़ा, वस्त्र और अंबर, ये दोनों ही कपड़े के पर्यायवाची हैं। सांप को हम दूसरा, मतलब पर्यायवाची क्या होते हैं कि एक शब्द के दूसरे नाम, उसको हम लोग और किस नाम से बुला सकते हैं, वो होते हैं पर्यायवाची। अब कपड़े को हम दूसरा किस नाम से बुला सकते हैं, वस्त्र और अंबर, ये दोनों ही नाम से हम लोग कपड़े को जानते हैं। सांप क्या है, व्याल, अहि। दैत्य, दैत्य के हम लोग क्या बोल सकते हैं, असुर, राक्षस। आँख को लोचन, दृक। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कई सारे शब्द हैं उनके लिए हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं। किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, जो उपकार को मानता है वो उसको क्या बोलते हैं, कृतज्ञ। जिसका मूल्य अधिक हो, बहुमूल्य, यानी बहुत अधिक मूल्य वाला। जिसमें धैर्य हो, धैर्यवान। भय न हो, जिसको मतलब भय ना हो, निर्भय, निर मतलब बिना, भय मतलब डर, यानी बिना भय के। भय न होना मतलब बिना भय के, जिसको डर ही ना हो। मीठा बोलने वाला, मधुर भाषी। उसके बाद आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग क्या करते हैं, नीचे जो मुहावरे दे रखे हैं, यानी ये यहाँ पे वाक्य दिए हैं, उनमें आपको पढ़ के और उस वाक्य के अनुसार ऊपर लिखे हुए मुहावरों को छांट के लिखना है। यानी जैसे शेर को देखकर नेहा के प्राण सूख गए। प्राण सूखना मतलब डर जाना, बहुत घबरा जाना। तो शेर को देखकर नेहा के प्राण सूख गए। सुहासनी हमेशा 99 के फेर में पड़ी रहना, मतलब पैसे जोड़ते रहना। 99 के फेर में पड़ना मतलब जोड़ा जाड़ी में लगे रहना, कि भाई अभी इतने हो गए, फिर उसको 100 करना है, फिर दोबारा से 99 हो गए तो उनको फिर से 100 करना है, यानी पैसे जोड़ने की उसमें लगाया जाता है। 99 के फेर में पड़ना, बहुत कंजूसी करके पैसे जोड़ना, तो उसमें सुहासनी हमेशा 99 के फेर में पड़ी रहती है। जब मोहन की कलई खुली तब वह बहुत शर्मिंदा हुआ। कलई खुलना मतलब जब उसकी असलियत सामने आई, जब उसकी पोल खुली, जो हम लोग बोलते हैं ना इसकी पोल खुल गई, तो उसमें उसकी कलई खुलना मतलब उसके भेद सामने आना। तो जब उसके भेद सामने आए, उसकी कलई खुली, तब वह शर्मिंदा हुआ। अजगर देख शिवानी की घिघी बंध गई। घिघी बंधना मतलब बहुत डर जाना। मुक्ता ने कक्षा में प्रथम आने के लिए कमर कस ली, मतलब वो बिल्कुल तैयार होगी कि हाँ अब की बार तो मेरे को प्रथम आना ही है, तो कमर कसना, खुद को तैयार कर लेना। गणित के सवाल हल करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल मतलब बहुत इजी काम। ठीक है बेटा। उसके बाद जैसे कि आता है हमारा ये आपका क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ आपके बहादुरी के कोई भी एक कारनामे के बारे में आपको अपने मित्र को ईमेल लिखना है। ठीक है, तो ये नीचे आपका जो स्पेस दे रखा है इसमें आपको ईमेल लिखनी है। बहादुरी का कोई भी कारनामा आप बता सकते हो, भाई किसी को जलने से बचाया, किसी को डूबने से बचाया। तो जैसे इसमें कहानी स्टार्ट कर रखी है कि उस दिन शाम का समय था जब यह घटना घटी। क्या घटना घटी, वो आप कोई भी घटना इसमें लिख सकते हो। जैसे मैं शाम को घूमने गया था, मैंने देखा कि तालाब के किनारे में घूम रहा था, मैंने देखा कि एक बच्चा डूब रहा है, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। मैंने भी इधर उधर देखा, कोई नहीं था, तो मैंने तालाब में छलांग लगा दी। मैंने बड़ा मुश्किल से उस बच्चे को निकाला, तब तक कोई एक दो वहाँ पे और भी आ गया था। मैंने उस बच्चे की जान बचाई और बाहर निकाल के उसके पेरेंट्स थे, उसके माता पिता थे, उनके हवाले कर दिया, यानी उनके माता पिता को सौंप दिया। सबने मेरी बहुत तारीफ़ की। तो इस तरह का कोई भी, अब जैसे डूबते हुए बच्चे को बचाना है, कोई किसी के घर में आग लग गई, उस बच्चे को बचाना है, किसी के घर में चोर घुस गए, वो आप
अपनी मर्जी से लिखना है बेटा। आओ सीखे का मतलब है कोई भी चीज़ आपको खुद लिखनी है, उसको लिख के देखो, जो आपके मन में घटना आ रही है, जो आप कल्पना करके देखो, जो आपको ठीक लग रहा है वो लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आपकी बहादुरी का एक कारनामा लिखना है तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके बेटा, ठीक है, थैंक यू।